मेरे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आपका भी इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैं देख रहा हूँ कि बराबर आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 9th का वीडियो नहीं बना रहे हैं, सर आप क्लास 9th का वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आज मैं क्लास 9th का भी पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और पहला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है, पहला लेक्चर वो फैक्टराइजेशन पर होगा, जो कि स्पेशल मैं अपने क्लास 9th के बच्चों के डिमांड पर बनाया हुआ हूँ। मेरे बच्चों ने कहा कि सर फैक्टराइजेशन हम लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो प्लीज़ आप फैक्टराइजेशन पर एक वीडियो बनाइए जिसको हम सब देख करके अपने फैक्टराइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको मैथ को लेकर के टेंशन होना ही नहीं चाहिए, है ना। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, है ना। तो आओ शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन जो है वो पॉलिनॉमियल चैप्टर का एक ऐसा पार्ट है जो अब आप चूंकि समय बहुत कम है, 2 महीने के बाद आप क्लास 10th में होंगे, है ना। तो क्लास 10th में आपको दूसरे चैप्टर पॉलिनॉमियल में और उसके बाद चौथे चैप्टर फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन की बहुत ही जरूरत होगी। और वहां से अगर आपने फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं सीखा है तो यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए उस डिमांड को और आपकी उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं ये फैक्टराइजेशन टॉपिक पर आज मैं डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको बता दूं स्टेप टू स्टेप मैं पूरा आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, है ना। तो तब तक ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और जो जरूरत आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें लगे उसको नोट करिए, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है ना। वैसे तो फैक्टराइजेशन आप अपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। आपको छोटी क्लासेस में आपकी मैडम ने, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन मैं कहूँ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड आपने सुना होगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना, है ना। यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे किसका, पॉलिनॉमियल का पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, टू राइट दी पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, दैट इज द फैक्टराइजेशन, है ना। तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रेक दी पॉलिनॉमियल इनटू इट्स फैक्टर्स, है ना। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन ये है, मैंने बताया आपको कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन में हम पॉलिनॉमियल को दो पार्ट में तोड़ेंगे, है ना, दैट इज द फैक्टराइजेशन। सिंपल सी बात है ना। तो आज के मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 टाइप के, क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन है ना वो क्लास 9th में 8-9 एक्सरसाइज में पूरा डिवाइडेड है ना। तो अगर हम फैक्टराइजेशन को लेकर के बच्चों जल्दी करेंगे ना तो फैक्टराइजेशन आप समझने वाले नहीं हो, फैक्टराइजेशन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज मैं 4 टाइप्स के फैक्टराइजेशन जो स्टार्टिंग से हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद अगले पार्ट में मैं बाकी बचे हुए मेथड्स को लेकर के आऊंगा। तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखनी है, सभी टॉपिक्स को अच्छे से बहुत बारीकी से समझनी है। मैं पहले आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग कैसे करते हैं, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कैसे करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको करना क्या है ना। मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बेटा जो सिर्फ आप टीचर से पढ़ो, क्लास में मतलब अपने टीचर का लेक्चर अटेंड करो, घर आओ मोबाइल में पढ़ लो, सिर्फ इससे आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है ना। मैथमेटिक्स को फील करना पड़ता है, मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम निकाल करके उस पर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे दुनिया का कोई भी टीचर आपको अच्छा नहीं बना सकता मैथमेटिक्स में, है ना। तो मैथमेटिक्स को आप एंजॉय करिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो फैक्टराइजेशन में मैं कवर करने वाला हूं, मैंने बताया क्या क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर करेंगे,
फिर फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग करेंगे, फिर फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स करेंगे एंड फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ओके, पहले शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, है ना, नाम ही इसका क्या है, कॉमन फैक्टर, है ना। देखिए नाम ही इसका है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, भाई उसको घर में से बाहर निकालना है ना, वो अपने कंफर्ट जोन में है, हमें करना क्या है, उसको बाहर निकालना है, कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, है ना, जैसे 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, जितने भी टर्म हो, कॉमन फैक्टर वही फैक्टर होता है जो सभी टर्म में इन्वॉल्व हो, है ना। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 50a³ b + 20। अच्छा, अब इसमें देखिए ये आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना। तो इसमें से अगर हम कॉमन की बात करें, थोड़ा सा इसको तोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 5 जा, देन a³ b + 20 को तोड़ दें तो 2 × 2 × 5, है ना, 2 2 जा 4 5 जा 20। अब अगर मैं कॉमन की बात करूं तो पहली चीज तो ये तो क्लियर है भैया कि a नहीं है, b नहीं है, सेकेंड टर्म में है ही नहीं। फर्स्ट टर्म में ऐसा क्या है जो फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है, तो आपको 2 है क्या, बिल्कुल 2 है, एक 2 यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 है। तो आप याद रखिएगा टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर हम उतना ही लेंगे, है ना, जितना दोनों में होना चाहिए। तो इसमें 2 बार है और यहाँ एक ही बार है, तो हमें 2 बार से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए, है ना, नहीं तो ये वाला क्या करेगा, 2 बार ले लेंगे ना तो ये वाला बुरा मान जाएगा, है ना। अच्छा, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 2 बार है ना, यहाँ 5 एक बार है, तो हम एक ही बार कॉमन लेंगे, है ना। इसको आप लिखेंगे कैसे, 2 × 5⁻2 × a³ × b + 2 स्क्वायर × 5। तो आप जब भी कॉमन लीजिएगा तो याद रखिएगा जो कॉमन फैक्टर है उसका मिनिमम पावर आपको कॉमन लेना है, ठीक। तो यहां से आपका क्या कॉमन हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा 2 × 5, और जब 2 × 5 कॉमन लिया आपने तो आपके पास क्या बचेगा, 5a³ b एंड प्लस 2 5 आपने लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। इसके बाद देखो दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है ना। आई होप आपने इतना समझ लिया, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है ना, कुछ क्वेश्चन उसको देखेंगे, है ना। पहले हम लोग उसको फिल करेंगे फिर हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है पहला वाला 27a³ b³ -45 a⁴ b⁴2। अब देखिए मैंने क्या कहा, पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए, पहले फिल करिए ना, एक दो क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए, उसके बाद तो आप डायरेक्ट करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मैं बता दूं, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3, ये 3 टाइम्स आएगा, 3 × 3 इज 27, देन a × a है ना, b × b ठीक, -45, 3 × 3 9 × 5 45 × a⁴, तो राइट डाउन इट 4 टाइम्स, है ना, और फिर b × b देन b²। अब आप देखो जरा सा मिलाओ, यहाँ 2 बार 2 है 3 है, यहाँ भी 2 बार 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ बस 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो हमें कितना चाहिए, मिनिमम वाला ही चाहिए, है ना। फिर a 4 टाइम्स है, यहाँ भी a यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ a कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हमें लेना कितना होगा, बस a को 3 बार लेंगे, है ना। b यहाँ 3 टाइम्स है लेकिन यहाँ 2 टाइम्स है, हमें लेना क्या है, 2 टाइम्स वाला लेना है, ठीक, इतना समझना है। अब आप इसको लिख लीजिए, 27 को इस तरीके से लिख लीजिए, 3⁻3 × a⁴ b⁴3 माइनस इसको भी लिखिए 3² × 5 × a⁴ × b⁴2। अच्छा, कॉमन तो लेना मैंने आपको बता दिया ना, कैसे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। जो लोवेस्ट पावर है वही कॉमन ले लेंगे, 3 का स्क्वायर है, ठीक, ओके। यहाँ पर 5 तो दोनों में है नहीं, a³ था, a⁴ था, हम किसको लेंगे, a⁴ को लेंगे, b⁴ b² था, हम किसको लेंगे, b² को लेंगे। अच्छा, जिसको नहीं लिया उसको क्या करेंगे, वो अपने घर में बैठे ना, हमारा क्या जाता है ना। तो 3 था, 3⁻2 बाहर लिया तो 3 बचा, यहाँ a⁴ ले लिए हैं कोई बात नहीं, b⁴2 लिए हैं
तो यहाँ b बचा, माइनस 3 पावर 2 बाहर आ चुके हैं क्या, बिल्कुल आ चुके हैं, 5 वाले भाई साहब बचे हुए हैं, a पावर 4 में से a पावर 3 लिया तो ये बचा। हमारा आंसर क्या आया, 3 स्क्वायर मीन्स 9, a क्यूब b स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट में 3b माइनस 5a। देखिए अब इसके बाद इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, मतलब अब इसके बाद इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है ना, बस तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, क्या है, 8 है, 3a माइनस 2b स्क्वायर माइनस 10, 3a माइनस 2b। आई होप अब आप समझ गए होंगे, जब आप समझ गए हैं तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कोई जरूरत नहीं बार बार उसको तोड़ना, छोटे से क्वेश्चन को इतना भाव देंगे ना, भाव बढ़ जाएगा, है ना। देखिए तो 8 और 10, 8 और 10 ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 2 है ना, 2 करेगा, तो हम यहां से एक 2 बाहर लेंगे। अच्छा यहां से देखो 3a माइनस 2b का स्क्वायर है, वहां पर 3a माइनस 2b है ना, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, तो हम किसको बाहर लेंगे, हम लेंगे 3a माइनस 2b को बाहर लेंगे, है ना, हमने बाहर ले लिया। बाकी क्या बचा, बाकी यहां से बचा 2 4 जा 8, 4 बचा, एक स्क्वायर में से एक ले लिया है तो 3a माइनस 2b बचा, और माइनस 5 बचा। ठीक, और कुछ बचा है क्या, कमेंट में बता देना, है ना। देखो 3a माइनस 2b, ओके, देन इन अनदर ब्रैकेट 4 3 जा, इसको देखो एक हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है ना, तो 12a माइनस 4 2 जा 8b एंड माइनस 5, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया है ना, कितना इजी है ना, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा क्या लग रहा है, बहुत इजी है ना फैक्टराइजेशन। चलो बेटा थोड़ा आगे मिलते हैं, आगे मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, है ना। ओके लेट अस डू नेक्स्ट। अच्छा सब मैं ही करूंगा क्या, आप लोग बस टुकुर टुकुर देखेंगे। चलिए देखो ये देख लो, लेकिन बुक में से सॉल्व करना है आपको, है ना। देखो भाई x है, a माइनस 5 है, प्लस यहाँ पर क्या है y है, और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस a है। जरा सा देखो इधर a माइनस 5, उधर वो मुंह फुला के मुंह घुमा के बैठा है 5 माइनस a, तो क्या दोनों को हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इनको पहले मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भाई साहब से माइनस हम बाहर लेंगे, है ना, तो x a माइनस 5, और इधर से माइनस बाहर लीजिए, माइनस बाहर आएगा, यहाँ y होगा, और जैसे ही माइनस भाई साहब को बाहर निकालेंगे अंदर क्या होगा, साइन चेंज, है ना। आगे ना लाइन पे आ गए ये भाई साहब, मालूम था, है ना। अब देखो, अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों टर्म में से हम कॉमन क्या लेंगे, हम लेंगे a माइनस 5 और क्या लेंगे x माइनस वाई लेंगे, है ना। हो गया, आई होप समझ में आ गया। चलिए तो आई होप आप फैक्टराइजेशन को मजे से पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, है ना। ये फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप है। ठीक, दूसरा अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ओहो, अभी हमको क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन बाई ग्रुपिंग पढ़नी है। यहाँ कॉमन पढ़ा, अब वहां कॉमन तो मिल रहा था ना, कॉमन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर सेट करके देखेंगे, ग्रुपिंग करके देखेंगे। देखें जरा सा, ग्रुप में कुछ किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है ना। वो देखो कभी कभी जब आपका अपोनेंट मतलब आपका दुश्मन आपसे स्ट्रांग हो तो आप क्या करते हो,
चलो बाहर देख लेंगे ग्रुप में, है ना, फोन करते भैया आ जाओ, हमारा तो लफड़ा हो गया है, थोड़ा सल्टाना है। अब देखो ग्रुपिंग नहीं करोगे तो मारे जाओगे, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो रहा है तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक, ग्रुपिंग कैसे करेंगे ये देखिए, जरा सा यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, दो दो का ग्रुप। अब ग्रुप में देखेंगे, देखो जो कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर आपने पढ़ा है ना, वो आपके लिए यूजफुल होगा यहाँ पर। तो ग्रुपिंग में कॉमन लेंगे, इसमें x पावर 3 है, इसमें x पावर 2 है, हम क्या कॉमन लेंगे, x पावर 2 कॉमन लेंगे। ठीक, बिल्कुल, x पावर 3 था, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ x पावर 2 बाहर ले लिए हो तो 2 बचा, प्लस यहाँ पर x तो दोनों में है नहीं, लेकिन 5 और 5 2 10 दोनों में है, तो हम 5 बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। जब भी आप ग्रुपिंग करिएगा तो आपकी ग्रुपिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ब्रैकेट में दोनों टर्म में, ब्रैकेट में जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट सेम होना चाहिए। अगर नहीं मिला है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। चलिए फिर यहां से हम क्या करेंगे, इसको अब ये दो टर्म हो गए ना, देखो जहां 4 टर्म थे वहां पर अब 2 टर्म हो गए, और 2 टर्म में कॉमन क्या मिला आपको, x+2 कॉमन मिला। अगर हम x+2 ले लिए कॉमन तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या, x² + 5 एंड दिस विल बी योर आंसर, है ना। आई होप आपने समझ लिया कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, अगला करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x² y + 3xy² एंड -6y³। ठीक है, यहां भी करेंगे ग्रुपिंग क्योंकि डायरेक्टली नथिंग इज कॉमन। ठीक है, क्योंकि x भाई साहब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, y यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन ये सब में नहीं है, नहीं है सब में, तो डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं। जब डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं तो बनाएंगे ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग बनाएंगे कैसे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे ना, ग्रुपिंग बनाएंगे कैसे मैं बताऊंगा वैसे। अच्छा ये देखो, x³ - 2x² y + 3xy² -6y³, ये बना एक ग्रुप आपका यहाँ, एक ग्रुप यहाँ। अच्छा ग्रुप में देखो क्या कॉमन मिलेगा, x दोनों में है तो हम क्या कॉमन लेंगे, लोवेस्ट पावर कॉमन लेंगे, x की पावर 2 कॉमन होगी, यहाँ x की पावर 3 थी, x की पावर 2 कॉमन हो गई तो एक x बचा, यहाँ क्या बचा, x² गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर क्या बचेगा y बचेगा, तो x - 2y प्लस, इसमें से देखते हैं 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, y दोनों में है, y की पावर 2 y की पावर 3, तो कौन सा कॉमन लेंगे, लोवेस्ट पावर कॉमन लेंगे, है ना। तो 3y², यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा -6 / 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हमें मिलेगा 2y, x - 2y। देखिए दोनों टर्म में आपको अब ब्रैकेट में जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, उसी को हम ले लेंगे बाहर, फिर से कॉमन लेंगे, है ना। फाइनली जब तक वो पूरे फैक्टर में, 2 फैक्टर में ना डिवाइड हो जाए ना, तब तक हम उसको 2 फैक्टर या 3 फैक्टर, जब तक वो फैक्टर्स में नहीं ब्रेक होता है तब तक हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पर x - 2y जैसे ही हमने बाहर लिया तो x² + 3y², ये आ गया दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ वाला ये जो बचा था ये दूसरे ब्रैकेट में, भाई इनको भी तो रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी ना। ठीक, अच्छा तो x - 2y x² + 3y², ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये भी फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया। अच्छा ठीक है, हाँ सब कुछ मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा। हाँ तुम लोगों का भी ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर लोग जितने भी होते हैं ना, टीचर्स बड़े चालाक होते हैं, सिंपल सिंपल वाला अपने करते हैं और हम लोगों को पकड़ा देते हैं टफ वाला, है कि नहीं। हाँ मुझे मालूम है सबके दिमाग में यही चल रहा। जरा सा देखते हैं इसको भी, x³ - x² + ax + x - a - 1। ठीक है, ना तो a सब में है ना तो x सब में है, जब कॉमन कुछ डायरेक्ट है नहीं तो फिर क्या करेंगे, करेंगे ग्रुपिंग, है ना। देखो मैं अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, ठीक, बाकी आप करिएगा।
यहां से देखो, अगर यहां से हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब था तो एक्स बचेगा, -1 बचेगा यहां से। लेकिन यहां से एक्स अगर कॉमन ले लिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ब्रैकेट में हमको सब कुछ सही सही नहीं मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज देन रीग्रुपिंग। पहले क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, चीजों को थोड़ा सा सही जगह पर लाएंगे जिससे कि हमको सब कुछ सही सही कॉमन मिल जाए। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स के साथ माइनस ए ला देते हैं और एक्स को इधर ले जाते हैं 1 के साथ। अब हम करते हैं ग्रुपिंग, एक ग्रुप इसका बनाएंगे, एक ग्रुप इसका बनाएंगे, एक में इनको लपेटेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें से कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन बचेगा, क्या एक्स क्यूब है तो एक्स बचा, -1 बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, ए कॉमन, तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स बचा। या ए भाई साहब आ गए तो ए के साथ ना कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, है ना, उसके साथ कोई भी लेटर हो उसके साथ 1 होता है, छुपा रुस्तम होता है ना, वो आता नहीं है सामने, पर्दे के पीछे से सारा काम करता है, लेकिन जब ये आगे वाला निकल गया तो 1 वहां पर दिखेगा। अब जैसे यहां से देखो कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 ही कॉमन लिखेंगे, तो x - 1 होगा। अब ये 3 टर्म आपको मिले, है ना, 3 टर्म मिले। अब 3 टर्म में से आप क्या कॉमन लेंगे, x - 1 को कॉमन ले लेंगे। बाकी दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा, एक ए बचा और एक 1 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस 1, यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, यही आ जाएगा आंसर। अब बाकी ये रहा आपके लिए होमवर्क, ये करेंगे आप अपने से, है ना, ये करेंगे आप अपने से, है ना। नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं कमेंट में भेज दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ठीक, अगला फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, है ना, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब देखो फैक्टराइजेशन की यही तो खूबी है कि वो अपने एक्सरसाइज में जो आया आया, लेकिन आप जैसे जैसे अदर में बढ़ेंगे ना तो वो, जैसे आपने पढ़ा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, आपने पढ़ा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ये आगे चल करके बाकी टाइप के भी फैक्टराइजेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 2 एक्सरसाइज का काम है, बस हमने पढ़ लिया, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो खत्म, नहीं, वो क्या है, वो बेसिक है ना, वो बेसिक है। ठीक, आपको जैसे पहले क्या होता है, जब आप शुरू में 3-4 साल बाद चलना शुरू करते हैं ना, चलना शुरू करते हैं तो आपको पैरों पे चलाया जाता है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप पहले पैर पे चल रहे थे तो अब पैर को रख दें, अब हाथ से उल्टा चलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए जरा सा, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में आपका क्या क्या है, यही इसी टाइप में हम जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें ना, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में हमें उसको इस टाइप का बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा बन गया तो उसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। चलिए देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट में क्या है, 3x क्यूब है -48x, है ना, 3x क्यूब -48x। ठीक है, अच्छा यहां इस टाइप में तो बन नहीं पा रहा है ना, हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, बिल्कुल कुछ दिख रहा है, क्या 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 हो सकता है, देखो 3 और x दोनों में है, एक x कॉमन ले लेते हैं ना, पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर वाला, यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से 48 डिवाइडेड बाई 3 16, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया 3x, दूसरे ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये x जो है ना यही आपका a है, ये 4 जो है यही आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 3x एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 4, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन।
और यही फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है। ये देखिए ये दो स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स हैं, इनके डिफरेंस जब आता है तब हमको इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये तो एक फार्मूला है ना, वो फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये सब क्या है, उस फार्मूले का एप्लीकेशन आएगा इन सब क्वेश्चंस में, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये वाला तो हमको थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, लेकिन उसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं है, जो समझ में आ रहा है पहले उसी को करेंगे। समझ में क्या आ रहा है, ये हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। ओहो वाह, मिल गया क्या कॉमन, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो a प्लस बी कॉमन मिल गया है हमको, है ना। a प्लस बी यहाँ कॉमन मिला तो ये बचा a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, माइनस यहां से मैंने बताया ना वो जो छुपे रुस्तम है 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप सॉल्यूशन बाद एक बार वीडियो को देखिएगा, फिर अगर आपको नोट करना होगा तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड माइनस 2xy। अच्छा चेक करते हैं, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर नहीं, बाय ग्रुपिंग नहीं, अभी तो नहीं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स सिर्फ यहाँ दिख रहा है, काम नहीं बनने वाला है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ माइनस 2xy दिख रहा है, और ये जेड अकेला है ना, ये एक्स है ये वाई है। पहले तो इन दोनों ने जेड से झगड़ा किया, बाद में दोनों साथ में हो गए, तो जो थोड़ा हम इनको एक ही साथ लाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और फिर यहां से क्या है माइनस जेड स्क्वायर, थोड़ा सा लीजिए। अच्छा देखिए कुछ आपको याद आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तो खुद में एक आइडेंटिटी है। क्या है, क्या है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है भाई, और माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स माइनस वाई, बी की जगह जेड, बना देंगे हम ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस वाई, प्लस बी की जगह क्या, जेड, ये आपका ए ये प्लस बी। ठीक है, फिर ए मतलब एक्स माइनस वाई और बी मतलब जेड। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कितना, x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड, है ना। ये ही आपका आ जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक बिल्कुल। अच्छा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नथिंग एल्स। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, है ना। हर इंसान को मेहनत करना पड़ता है सफल होने के लिए, हर इंसान को मेहनत करना पड़ता है कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, है ना। जरूर फॉलो करिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, अगला फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे बच्चों की, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा कोई बात नहीं है, आज ये प्रॉब्लम करेंगे दूर। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखना है ना। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन क्लास, है ना, इन क्लास 10th you will get 2 chapters. First is polynomial,
सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। दोनों का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आप पॉलिनॉमियल के लिए यूज करेंगे, ठीक। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको सीखना ही सीखना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक। नहीं तो आप 10th में 2 चैप्टर आप मिस कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। देखो जरा क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x, है ना, 18x प्लस 32। इसमें क्या करते हैं, नाम ही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इसका क्या है, ये वाला टर्म है, हमें इसी को क्या करना है, स्प्लिट करना है, वी हैव टू स्प्लिट इट। तो इसको स्प्लिट करने के लिए, स्प्लिट मतलब तोड़ना, तो 18 को हम 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनका सम करें तो 32 आए, है ना, सम करें तो 32 आए। और इसको हम अगर प्लस करें, सॉरी सम करें तो 18 आए और प्रोडक्ट करें तो 32 आए, ठीक है। ओके, तो ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ गया, सिंपल है, 16 और 2, है ना, 16 प्लस 2 18 और 16 2 जा 32। तो बस यही करना होता है, ठीक। यहां पर लिखेंगे 16 प्लस 2 x प्लस 32। अब देखो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करो, 16x प्लस 2x एंड प्लस 32। यहां पर आपका फिर से वही ग्रुपिंग वाला आ गया, मैंने कहा ना वो सब ठीक है, पीछा छोड़ेंगे नहीं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16, है ना, प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे, फिर क्या बचेगा, x प्लस 16। मुझे मालूम है कि अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं, x प्लस 16 दोनों में से हो गया कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 2 और यही आपका हो गया आंसर। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। यहां भी हमको क्या करना है, 22 को 2 नंबर में तोड़ना है। 2 नंबर में इस तरीके से हम तोड़ेंगे कि उनका सम करें या डिफरेंस करें तो 22 आए, लेकिन प्रोडक्ट कितना आए, 120 आए। तो मुझे मालूम है तुम लोग क्या सोच रहे हो ना, यही सोच रहे होगे कि सर 12 प्लस 10 कर दें 22 हो जाएगा और 12 इंटू 10 कर दें तो 120 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा, तो चलो करते हैं ना फिर, ठीक है। 12 प्लस 10 x प्लस 120 ब्रैकेट। अच्छा देखो यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत करना सर मुझे नहीं, मेरा गलत हो जाता है, मैं आप सिखाए थे मैं करता हूँ लेकिन गलती हो जाती है, गलती नहीं करनी है, ब्रैकेट जरूर अप्लाई करना है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ ग्रुपिंग, यहाँ से क्या कॉमन, एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 12, यहाँ से दोनों में से माइनस 10 कॉमन, देन यहाँ भी क्या होगा एक्स और साइन चेंज होकर के दे देगा माइनस 12। तो इन वन ब्रैकेट इट विल बी x minus 12, in another bracket it will be x minus 10 and this will be your answer। ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्या, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ जाओगे, सब समझदार हो। अच्छा ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 अंडर रूट 6 एक्स प्लस 60, है ना, 60। फैक्टराइजेशन जहां पर आया अंडर रूट वहां आप हो जाते हैं डिफ्यूज, है ना। देखो लेकिन आज के बाद नहीं, 60 को देखो जरा, 60 को हम तोड़ सकते हैं फैक्टर्स में, क्या क्या कर सकते हैं, 12 5 जा लिख सकते हैं, है ना, 12 5 जा लिख सकते हैं, 12 5 जा कितना 60, और 12 को थोड़ा सा और आगे ब्रेक करें तो, 12 को थोड़ा सा और आगे ब्रेक करें तो जरा सा देखिए, इसको 60 को आप लिख लीजिए 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 इंटू 6, है ना, 2 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 6 है ना,
इसलिए आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जो 6 है उसको √6 इंटू √6 कर दो। आपको तो पता ही है ना, इससे पहले पहला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है कि √6 इंटू √6 जो है यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, तो हम वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक इसके साथ लगा दो, एक इसके साथ लगा दो, है ना इजी। देखो 5 √6, ठीक है, प्लस 2 √6 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 7 √6। क्या मिल जाएगा, 7 √6 मिल जाएगा, ठीक। और अगर इसी को हम कर दें प्रोडक्ट तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो यहीं से हम लोग इसको करेंगे, हमारे ये दो फैक्टर्स मिल गए ना। जब फैक्टर्स मिल गए तो चलिए आगे कर लेते हैं, फिर फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। जब फैक्टर्स आ गए तो फैक्टराइजेशन तो आ ही जाएगा। तो x² प्लस 5 √6 प्लस 2 √6 बाहर x प्लस 60, है ना। ओके, अब इसी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। x² प्लस 5 √6 x प्लस 2 √6 x प्लस 60, ठीक। यहां से लेते हैं कॉमन, यहां से लेते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है, x ही कॉमन आएगा यहाँ। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x² था, x बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा, 5 √6 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो ऐसे पकड़ो ना, यहाँ पर x ही है बचा, तो यहाँ भी x ही बचाने के लिए हमको ये पूरे को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 √6 कॉमन लिया। अच्छा, अगर आपने इसको सही से तोड़ा है ना तो फिर यहाँ आपको सोचना ही नहीं है, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आएगा, लेकिन आपकी गलती यहाँ न हुई हो ये ध्यान देना है। तो इन वन ब्रैकेट आपका हो गया x प्लस 5 √6 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 √6, ठीक। तो आगे इस क्वेश्चन को करना है आपको अपने से प्रैक्टिस, है ना, इसको करना है अपने से प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग, है ना, मैं बताने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग, है ना। देखो जरा, लेकिन इसको आपको करना है, आप करिएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं 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 सर फिर से वही आप चालाकी लगाए, वो सिंपल वाला करके टफ वाला हमें दे दिए। अरे तो सब टफ वाला सर ही करेंगे क्या, तो तुम क्या करोगे फिर, हाँ, तुमको भी तो करना है। देखो अगला देखो, 24x² माइनस 41x, ठीक। ओके, तो अब जरा सा देखो यहां पर क्या है, यहां पर अभी तक तो जो हम कर रहे थे तो भाई x² के साथ कुछ था नहीं, अकेले था, उसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ x² का कोफिशिएंट है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, हम सबसे पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। क्या आएगा, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, प्लस 4 28, देखो 288 आ गया, है ना। अब हमको तोड़ना है ये 41 को दो फैक्टर में, कितने फैक्टर में, दो फैक्टर में। ऐसा हो कि उसका जो सम आए या डिफरेंस आए वो क्या आए, 41 आए, लेकिन प्रोडक्ट कितना आए, 288 आए, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, आप वहीं बेसिक सा फैक्टराइज करोगे, फैक्टर्स खोजोगे, नहीं नहीं नहीं, आज कुछ नया बताते हैं, है ना, कुछ नया बताते हैं। आप क्या करो, बस 288 को जरा सा एक बार ऐसे लिख लो। ये बताओ जरा, ये 2 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। 2 1 यहाँ 2 लिख लो, 2 से डिवाइड करो ना तो 2 लिख लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अच्छा ठीक है। अब अभी और किससे, 2 से फिर से डिवाइड होगा, करेंगे, कोई बात नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये 2 यहाँ डिवाइड करो ना, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा यहाँ लिखो 4, तो 2 2 2 7 2, ठीक। अच्छा अभी फिर 2 से डिवाइड होगा, करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 2 4 जा यहाँ लिखेंगे कितना, 8 लिखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 236, है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी भी ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16 लिखो। यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ क्या आएगा, 18, देखो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिला, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो ये आया 2 9 जा 9, 2 2 2 2 8 9 जा 18। अच्छा फिर जो 2 से डिवाइड किया तो उस 2 को यहाँ 16 में मल्टीप्लाई कर दो, 32, देखो क्या मिल गया, 32 एंड 9, तो 32 प्लस 9 कितना, 41, है ना। अच्छा फिर 32 इंटू 9, इसको भी कर लो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 28,
देखो हमें जो चाहिए था वही मिल गया, है ना। इंटरेस्टिंग, मजा आया क्या? एक बार फिर, सच्ची, देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया, 288 आया, है ना। 288 आया और हमको चाहिए यहाँ क्या, फैक्टर, मतलब वो दो फैक्टर खोजो जिसको जोड़ो तो 41 आए, मल्टीप्लाई करो तो 288 आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 288 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 288 ही आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ, 2 से डिवाइड किया 288 को 144, 144 को 2 से डिवाइड करेंगे 74, लेकिन वो 2 जो जिससे डिवाइड